So here is another anime, My Hero Academia, and the reason I choose this क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी पता लगनी बाकी हैं। तुमने नोट किया होगा कि महा का वर्ल्ड थोड़ा कॉमिक्स और मार्वल से मिलता जुलता है, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि एक नहीं बल्कि काफी सारे होने वाले हैं। So do hit the subscribe button and let's move on to our first Easter egg। इसके राइटर का नेम है होरिकोशी, जो कि बाकी फेमस मंगास के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए तुम्हें इनकी इंस्पिरेशन ड्रैगन बॉल, नारुतो, फेरी टेल और वन पीस से बहुत मिलेगी। कहीं कहीं पे तो इन्होंने पूरे कैरेक्टर ही अपने मांगा में डाल दिए, जैसे कि जेरा, स्कार। इन सब पॉइंट्स पे और भी सही से बात करेंगे, बट तुम्हें ये भी बता दूं कि इनको अमेरिकन सुपर हीरोज बहुत ज्यादा पसंद थे, स्पेशली कॉमिक्स और मार्वल, और हाँ, स्टार वॉर भी। जैसे इस वाले पैनल में क्लियर तुम देख सकते हो कि ये सारे कैरेक्टर कॉमिक्स से लिए गए हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन। इसी तरह होरिकोशी ने बहुत सारे और भी इंस्पिरेशन लिए हैं कॉमिक वर्ल्ड से, जैसे कि ये वाला पैनल। अब तुम्हें इस पैनल में कहीं से इंस्पिरेशन लग नहीं रही होगी, बट तुम्हें ये बता दूं कि ये बैटमैन का पोज है, और यहाँ पे इस वाले कवर में मिडोरियो को मस्कुलर मैन से सेम उसी पोज में ड्रा किया गया है जैसे कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम को ड्रा किया गया है। ये तो जस्ट 2-3 पॉइंट्स ही थे मार्वल से रिलेटेड, अभी बहुत सारे और भी रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि होरिकोशी बहुत सारे बाकी मांगा से भी इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी मांगा में इंट्रोड्यूस करवाया है। वैसे ही उन्होंने पूरा का पूरा चेनसॉ मैन का कैरेक्टर ही अपनी मांगा में ऐड कर दिया था। चैप्टर 259 में इन सब हीरोज में लेफ्ट साइड पे तुम देखोगे तो तुम्हें चेनसॉ मैन क्लियरली शो होगा। हाँ, वो अलग बात है कि एनिमे में इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से शो कराया है, ताकि वो चेनसॉ ओरिजिनल ना लगे। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा होगा कि आखिर इतने सारे हीरोज में जहाँ 80% पॉपुलेशन के पास डिफरेंट कॉर्क्स हैं, इन सब में से कौन सा कैरेक्टर इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा? मीन होरिकोशी को। और इतने हंड्रेड्स ऑफ कॉर्क में से सबसे पहला कॉर्क बनाया किसका होगा इसने? तो वो कैरेक्टर कोई बाकुगो या डेकू नहीं है, बल्कि उसका नाम है द रैबिट हीरो, मिरुको। और रही बात फेवरेट कॉर्क की, तो वो कोई ऑफिशियल है नहीं, कोई टेप कह रहा है और कोई हॉक्स। अब जरा फिर से वापस आते हैं कुछ कॉमिक्स और मूवीज पर। टोगा हिमिको, शायद सही नाम ले रहा हूँ। तुमने टोको के जे वाला मास्क बिल्कुल देखा होगा, और जे सेम बेन के मास्क जैसा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। बेन मेरा वैसे पर्सनली फेवरेट भी है, और जो मास्क बेन लगाता है वही सेम मास्क टोगा का भी है, एंड आई थिंक इन दोनों मास्क का फंक्शन सेम ही है। लेकिन होरिकोशी ने रिवील किया था कि टोगा सबसे हार्डेस्ट कैरेक्टर ड्रॉ करने में आई थी मुझे, और उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही थी उसके हेयर्स बनाने में। और जब इन्होंने ये डिजाइन फाइनल कर भी लिया, तब भी वो कंफ्यूज थे कि शायद ये वाला डिजाइन इस पे सूट ना करे, बट समहाउ उन्होंने ये कर ही लिया। अब बात कर लेते हैं होरिकोशी की फर्स्ट फन शॉर्ट मांगा की, जिसका नाम था तेंको। एंड शिगेराकी का इससे बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी और कॉर्क दोनों मिलते हैं। शिगेराकी का रियल नेम भी तेंको है, और उसका कॉर्क भी दोनों मांगास में सेम ही है। इसी तरह एक और प्रोटोटाइप भी रिवील किया गया था, जिसका नाम था माई हीरो, जिसमें मेन कैरेक्टर था मिडोरिया, बट नॉट इजुकी मिडोरिया। हिज नेम वाज जैक मिडोरिया। ये कहीं पे जॉब करता था और हीरोज आइटम सेल करता था। वहीं पे तुम इसका ओरिजिनल डिजाइन भी देख सकते हो, जो कि सारे एंगल से डिफरेंट था। और बस यही नहीं, माई हीरो में बहुत सारे और भी कैरेक्टर थे जिनका इनिशियल डिजाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट था, जैसे कि उराराका। इसका फर्स्ट इनिशियल डिजाइन सेम था, जो कि अभी माउंटेन लेडी का है। काइंड ऑफ ये दोनों पर्सनालिटीज मिक्स थी, बट आगे जाके होरिकोशी ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। और डिजाइन के साथ उराराका का कॉर्क भी जाइगेंटिफिकेशन था, जो कि अभी माउंट लेडी के पास है, और उराराका को 0 ग्रेविटी दे दिया। इसके नाम में भी एक ईस्टर एग है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रोविजनल लाइसेंस एग्जाम में टोडोरोकी ने कुछ बंदों से फाइट की थी, जो कि निंजाज लग रहे थे, और इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि होरिकोशी नारुतो से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, होरिकोशी और किशिमोतो। अगर टोडोरोकी की बात चली रही है, तो तुम्हें इसके डिजाइन के बारे में भी बता दूं कि ये किससे इंस्पायर्ड था। तुमने अवतार देखी होगी, द लास्ट एयरबेंडर। टोडोरोकी इंस्पायर्ड है ज़ुको से, उसकी फेम्स, एबिलिटी और जे मार्क। इवन बैक स्टोरी भी थोड़ी सेम है, स्ट्रिक्ट फादर, डिफिकल्ट रिलेशन विद फैमिली, ये सब कुछ। अब जरा दोबारा से बात कर लेते हैं मार्वल रेफरेंसेस की। वैसे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जैसे जो बाजार का, जो कि अभी रहता है। तुमने एक्समैन तो देखी होगी, और अगर देखी है तो तुम्हें इसमें ये बीस्ट भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि सेम टू सेम रिजेंबल करता है इस बीस्ट के साथ। इसका नाम, इसका कॉर्क नेम सब सेम है। इवन जब जो फॉर्मली बिहेव करता है, तो ड्रेसिंग भी इसकी एक्समैन वाली बीस्ट जैसी होती है। इससे अगला ईस्टर एग है सैंडमैन से रिलेटेड। तुम्हें याद होगा जब सीजन 4 में ओवरहॉल पकड़ा गया था, और रास्ते में ये 3 बडीज बदला लेने आ जाते हैं। वहीं पे ओवरहॉल के प्रोटेक्शन के लिए कुछ हीरोज होते हैं, जिनमें से एक का कॉर्क सैंड होता है। इसका नेम स्नैच था, जो कि आसानी से रास्ते से हट गया था। इसका ना सिर्फ कॉर्क इंस्पायर्ड है, बल्कि इसका ग्रीन कॉस्ट्यूम भी सैंडमैन से मिलता है। थोड़ी शक्ल भी मिलती है। नोट करो कि इसका राइटर कैसे अपनी स्टोरी के लिए इतने सारे कॉर्क्स जगह से इकट्ठे कर रहा है। तो वहीं पे होरिकोशी मार्वल के सबसे बड़े सुपर हीरो को कैसे भूल सकता है? आयरन मैन और स्पाइडरमैन। आयरन मैन के 2 जगह रेफरेंसेस हैं। सबसे पहले जब मिडोरिया एक रोबोटिक सूट पहनता है, ये सूट असल में रोडी का होता है, जो कि टोनी ने
उसके लिए बनाया था। और दूसरा रेफरेंस अभी अभी ऑल माइट के सूट के साथ अटैच है। और जहाँ पे एक एक चीज इंस्पायर्ड थी आयरन मैन से। देखो कैसे इसका सूट एक सूट केस में बंद है और वैसे सेम तरीके से वो सूट ऑल माइट की बॉडी को कवर करता है जैसे आयरन मैन में हमने देखा है। इवन इसका इंटरनल सिस्टम भी वही आयरन मैन जैसा है। नेक्स्ट इसमें था स्पाइडरमैन का, जो कि डॉक्टर ऑक्ट से इंस्पायर्ड था। वहाँ में हमने टोटली 2-3 बार देखा है इस सूट को, एक यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में और दूसरी मर्तबा यहाँ पे जब ऑल माइट यूज करता है। तो क्लियर वही नहीं है बट काम वही ऑक्टोपस वाला करता है। इन सब चीजों से ये पता लग रहा है कि होरिकोशी मार्वल के कितने बड़े फैन है। मार्वल से हटकर देखा जाए तो होरिकोशी स्टार वार के बहुत बड़े फैन है। लेकिन स्टार वार से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जैसे बाकुगो। क्या तुम्हें पता है कि बाकुगो एक्चुअली में एक नाइस एंड काइंड गाय होने वाला था। इसका ओरिजिनल डिजाइन ये था बट होरिकोशी ने ये बिहेवियर ड्रॉप कर दिया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता। होरिकोशी ने सबसे पहला कॉर्क ईयरफोन जैक निकाला था, जो कि अब जीरो के पास है। इवन ये एनिमे के कैरेक्टर डिजाइन करने से पहले क्रिएट किया गया था। तोरो, जिसको तुम इनविजिबल गर्ल के नाम से जानते हो, इसको ओरिजिनल डिजाइन मेल होने वाला था बट फिर उसे फीमेल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फनियर था, जिसकी वजह से इसको चेंज किया गया। तो क्या वापस आते हैं स्टार वार रेफरेंस पे। क्या तुम्हें पता है कि माय हीरो एकेडेमिया की बहुत सारी प्लेसेस का नाम स्टार वार की जगहों से लिए गए हैं, जैसे कि ये वाली जगह डगूबा जहाँ मिडोरिया ट्रेनिंग करता है, ये नाम स्टार वार प्लेनेट डगूबा से लिया गया है। वहीं पे एक माल का नाम वूकीज रखा गया था, जो कि स्टार वार में इन वूकीज से कनेक्टेड था। बट सबसे मोस्ट एपिक ईस्टर एग अभी बाकी है। स्टार वार के मोस्ट फेमस विलन डार्क वेडर को तुमने देखा होगा, अच्छी तरह से जानते होगे तुम ना। तो मैंने लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी माय हीरो एकेडेमिया में किसी से मिलती है। हाँ, वो अल्फा रोमन है। इसका मास्क और पर्सनैलिटी दोनों मिलते हैं डार्क वेडर से। इवन ये दोनों क्रूअल विलन स्टोरी भी सेम पोजेस करते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। तुमने माय हीरो एकेडेमिया में सबसे ज्यादा नाम किसका सुना है? हाँ, वो यही 2 वर्ड्स है, जुए। तुमने पता नहीं कितने सीजन खत्म कर दिए होंगे और अब तो ये खुद भी एंड होने वाला है, बट तुम्हें इनके 2 वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा। इंग्लिश में इनका मीनिंग कोई नहीं है, हाँ, नथिंग। लेकिन अगर तुम इसको उल्टा कर दो एयू, तो ये जरूर मीनिंग देगा बट जापानीज में, जिसका मतलब है हीरोज। होरिकोशी ने इसको उल्टा कर दिया और स्कूल का नाम रख दिया कूल। जैसे कि मैंने तुम्हें इनविजिबल गर्ल का बताया था, वैसे सुयो आसुई भी एक मेल कैरेक्टर होने वाला था। फिर होरिकोशी ने इसे भी चेंज कर दिया क्योंकि वो ये नोट कर रहे थे कि क्लासेस में मेल कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं फीमेल की बजाय, इसलिए उन्होंने नंबर इक्वल करने के लिए ये चेंजेस की। अब एक और ईस्टर एग आता है मार्वल डीसी से रिलेटेड एंड वो है विक्टोरिया से द वंडरर, जिसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल सेम है मोमो के जैसा। होरिकोशी ने वाकई अपनी मांगा बनाने के लिए ढेर सारी कॉमिक्स और मूवीज देखी है। क्या तुम्हें पता है कि मीलियो का एक मूव स्टार वार का रेफरेंस है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मिडोरी अमेरिकन स्टेट्स के नाम अपने मूव्स में लेता है। वैसे ही मीरियो का ये वाला पावर मूव फैंटम मीनेस स्टार वार के टाइटल का नेम है। 2021 में डेडपूल सैमुराई पब्लिश हुई थी, जिसमें खास बात ये थी कि उसमें थैनोस का एक क्लोन आता है जिसने डेडपूल को बुरी तरह बीट किया हुआ था। तो डेडपूल ने अपनी हेल्प बनाने के लिए कैप्टन मार्वल को मैसेज किया था, जो कि एक्सीडेंटली ऑल माइट को चला गया था और जहाँ पे इन दोनों का क्रॉस ओवर हुआ था। तो ये थे कुछ 25 ईस्टर एग जो कि तुमने माह में मिस कर दिए होंगे एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वाली वीडियो चेक नहीं की तो जरूर देखना।